जय महाकाल। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम घूमने वाले हैं उज्जैन मतलब महाकाल की नगरी। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले ऑटो बुक कर लिया है, आप भी ऑटो बुक कर सकते हैं। और ये आपको ऑटो वाले भैया बहुत सारी 5-6 जगह घुमा सकते हैं, जो भी आपके दिन में आपको कवर करने हैं वो सारे मंदिर, क्योंकि हम रात को कवर करने वाले हैं महाकाल कॉरिडोर और रात में ही बहुत सुंदर लगता है। तो सबसे पहले हमें भैया ले गए हैं सांदीपनि आश्रम। यहाँ पर जो हमारे बलराम जी हैं और कृष्ण जी हैं, उन्होंने विद्या ली थी, विद्या ग्रहण करी थी, तो उन्हीं का ये पूरा आश्रम है। और यहाँ पे म्यूज़ियम भी उन्हीं का है, बहुत सुंदर सा म्यूज़ियम बना रखा है। ये देखिए मैं आपको अंदर से म्यूज़ियम के नज़ारे दिखाती हूँ, बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं ये देखिए। और कौन कौन सी विद्या हैं वो भी पूरी 14 जो विद्या हैं वो उनका भी वर्णन इसमें है, पूरा एक एक चीज़ का बता रखा है कौन कौन सी हैं क्या है। ये देखिए पहले है माइथोलॉजी, सेकेंड नंबर पे माइथोलॉजी के बाद हमारी मतलब इस तरीके से पूरा पिक्टोरियल फॉर्म में दिखा रखा है। माइथोलॉजी के बाद हमारे आती है टिक और लॉजिक। साथ ही अब हम देखें आगे तो कल्प और धर्मशास्त्र भी है, और आगे ही हमारी ऐसे ही निरुक्त मतलब एटामोलॉजी है, और साथ ही ज्योतिष भी है मतलब एस्ट्रोनॉमी। अगर प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी गड़बड़ हुई हो तो सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। साथ ही ग्रामर भी है यहाँ पर। और ये देखिए ये है आपकी छंद शास्त्र, ठीक है। छंद शास्त्र के बाद ही आपकी टीचिंग्स मतलब उन्होंने शिक्षा दी थी, उनके बारे में भी वर्णन दिखा रखा है यहाँ पे। साथ ही आयुर्वेद का पूरा प्रदान बता रखा है कि आयुर्वेद में मेनली किस किस चीज़ से डील वगैरह करते हैं वो पूरा बताया था। नेक्स्ट में संगीत प्रदान भी दिखा रखा है, और संगीत के बाद यहाँ पर देखिए यज्ञ हो रहा है तो यज्ञ प्रदान है ये। और यहाँ पर देख क्लास में है अग्नि प्रदान मतलब अग्नि देवता भी यहाँ पर दिखा रखे हैं। साथ ही अब 14 जो विद्याएं हैं उनका पूरा वर्णन है कि किस वेद में क्या है, कौन सी विद्या है, ये पूरा इसमें बता रखा है। तो अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो को पॉज करके पूरा एकदम हर चीज़ पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम पहुँचे थे मंगलनाथ के मंदिर। ये को भैया ने हमें क्या क्या बताया। मंगल उनमें से मंगल ग्रह का जन्म हुआ भोलेनाथ जी के मस्तक की तस्वीर शिव में। हर शिव जी के बाहर अपन नंदी जी देखते हैं ना, ये वर्ल्ड का पहला प्राचीन शिव मंदिर ये नंदी नहीं है। नंदी की जगह भेड़ का सवारी, भेड़ यानी कि घोड़ा, जो राजस्थान में पाया जाता है। मंदिर की विशेषता, मंदिर जो बना है पूरे भारत की नाभि पे, इंसान का नाभि होता है ना, कर्क रेखा का नाम तो सुना ही होगा, कैंसर इसी मंदिर के बीचों बीच से गुजरी है। यहाँ से गई है महाकाल, महाकाल से सोमनाथ अपन उज्जैन नगरी में आए। 3 मंदिर में प्रसाद का बहुत विशेष महत्व है। महाकाल, आल भैरव और एक यहाँ पे, बाकी सारे मंदिर घूमने। थैंक यू भैया इतनी इन्फॉर्मेशन की, थैंक यू। जा रहे हैं मंगलनाथ के मंदिर, ये देखिए। और ये रहा हमारा मंगलनाथ के मंदिर। यहाँ पर बोला जाता है कि अगर कोई भी मंगली है तो वो यहाँ पे आकर पूजा कर सकता है और उनका मंगली दोष ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा था, और ये देखिए हम सब लोग निकल पड़े थे मंगलनाथ के मंदिर में, और यहाँ पे हम लोग एंट्री भी कर चुके थे। यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ थी, बहुत मारा हुआ मंदिर है ये भी, तो यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ थी, और यहाँ पर भी बहुत अच्छा नज़ारे थे। थोड़ी भीड़ भी थी, देखिए लाइन भी लगी हुई है यहाँ पे। और जैसे भैया ने बताया था कि ये रहा मंगलनाथ का पूरा जो मेन मंदिर है, मेन मंदिर जो प्रांगण है वो यही है। और जैसे आपने भैया ने बताया था कि यहाँ पर भेड़ की पूजा की जाती है, तो ये रही वो भेड़, तो उसको पूरा। और यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, दान पेटी इतनी ओवरफ्लो हो रखी थी कि उसमें पैसे अगर कोई अंदर डालना भी चाहे ना तो डाल नहीं सकता था। और ये जो मेन मंदिर में पूजा कर रहे थे हमारे पुजारी जी, यहाँ से मैंने कोशिश करी आप लोगों के लिए थोड़ा सा कि दिख जाए हमारे। तो ये देखिए थोड़े से हनुमान जी की मूर्ति दिख रही है, और ये मंगलनाथ जी की अंदर वहाँ पे ही शिवलिंग थी एक, और ये भुवनेश्वरी माता का एक छोटा सा वहीं पर मंदिर था, तो ये भी बहुत अच्छा था। और सब लोगों ने यहाँ पर धागे बांध रखे थे। तो जो मंगलनाथ मंदिर की समिति के बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पर बता रखा है। और ऐसे ही वहाँ पे मतलब छोटे छोटे बीच हर मंदिर में छोटे छोटे जैसे मंदिर होते हैं ना वैसे ही थे। इसके बाद हम निकल चुके थे आगे दूसरे मंदिर के लिए। हम जहाँ जाने वाले थे वहाँ पर 3-4 मंदिर पास पास में थे। सबसे पहले हम पहुँचे थे विक्रमादित्य के मंदिर, क्योंकि ये यहीं पे एक लौते ऐसे राजा थे जिन्होंने राज्य किया था, विक्रमादित्य, तो यहाँ के यही राजा माने जाते हैं। उसके बाद हम ये, और मैं आपको बता दूँ यहाँ पर जो हमारे कोई भी प्रधानमंत्री या पीएम या प्रेसिडेंट कोई भी होते हैं तो वो कभी भी यहाँ पे स्टे नहीं करते, क्योंकि महाकाल को ही यहाँ का राजा माना जाता है। इसके बाद अभी आपने देखा था वो हरसिद्धि माता का मंदिर था, यहाँ पर हम आएंगे शाम को, क्योंकि यहाँ पे आरती होती है शाम को, वो हमें देखनी थी, वो मिस नहीं करनी थी। इसके बाद हम गए थे रामघाट पर। रामघाट पर अगर आपको क्षिप्रा नदी के नज़ारे लेने हैं तो वो भी देख सकते हैं, साथ ही अगर बोटिंग करनी है तो बोटिंग कर सकते हैं। इसके बाद हम गए थे आदित्य का टीला का,
तो यहाँ पे एंट्रेंस थी और ये बहुत सुंदर लग रही थी। मुझे वीडियो बनाने का मन करा तो मैं यहाँ पर घूमने लगी थी। और ये बगल में ही, इसको झील बोलें या लेक बोलें या मुझे समझ में नहीं आया, कुछ इस तरीके का ही वहाँ पर पानी भरा हुआ था। और ये यहाँ पे भी अच्छा लग रहा था, मतलब नज़ारे अच्छे थे। यहाँ पे अलग अलग अप्सराएं थी। अब मैं इसको आपको क्लोज से दिखाती हूँ कि क्या क्या था। आपको अगर पढ़ना हो विक्रमादित्य के बारे में तो वो उन्होंने पूरा बना रखा है यहाँ पे, और पॉज करके आप देख सकते हैं। और ये देखिए जितने भी अप्सराएं हैं उनके अलग अलग नाम थे। इनके ना अलग अलग नाम है, ये भद्रा, ये लावण्यवती, ये काम्या, इनका भी अलग नाम होगा एक। इसके बाद हम आगे की ओर बढ़े तो ये बहुत ही सुंदर सा चक्र मुझे देखने को मिला, तो मैंने सोचा इसको जूम करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये विक्रमादित्य का पूरा मतलब चक्र दिखा रखा है कि समय चक्र पूरा। और ये देखिए विक्रमादित्य की मूर्ति भी लगी थी, और जो हमारे ऋषि जी हैं बहुत सारे, उनके नाम के साथ उनकी मूर्तियाँ भी बना रखी है। और ये बहुत बड़ी मूर्ति है विक्रमादित्य महाराज की। और ये देखिए सब लोग यहाँ पे अपना फोटो सेशन करा रहे थे मूर्ति के साथ। जो स्टैचू है हमारा, उनके बारे में भी थोड़ा सा लिखा हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। तो महाराज विक्रमादित्य की बहुत बड़ा स्टैचू बना रखा है। और ये अलग अलग हमारे जो ऋषि मुनियाँ हैं उनके स्टैचू बना रखे हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छे से बना रखी है, उनके नाम भी बता रखे हैं क्या है। और यहाँ पर मुझे मिले नर्मदा के नाम। ये देखिए इसके बाद और भी जब हम बाहर की साइड निकले तो कुछ और अप्सराएं थी, तो यहाँ पे मुझे और उनके नाम दिखे, मतलब अप्सराओं के नाम भी दिखा रखे हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे पद्मावती का भी पूरा है, और साथ ही शुक्रप्रिया, उनका भी पूरा स्टैचू बना रखा है। मतलब अलग अलग अप्सराओं का स्टैचू इन्होंने दिखा रखा है। और एक स्टैचू मुझे ऐसा दिखा था कि वो शायद डैमेज है, तो हल्का सा झुका हुआ था। और इसके बाद हम पहुंच गए थे हरसिद्धि माता के मंदिर, और यहाँ पर हमको देखनी थी ये मतलब मोस्ट अवेटेड जो हमारी आरती होती है हरसिद्धि माता मंदिर के। बहुत तेज़ी से ये लोग एक साथ ही दीपक जलाते हैं और एकदम से नीचे आते हैं, और ये ऊपर तक ही जो ऊपर आपको दिख रहा है ना, ये सारे दीपक जलते हैं इसमें, और बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है जब वहाँ होता है। इसके बाद आरती की तैयारी हो रही थी जब हम मंदिर में गए थे, तो हम लोगों ने सीट अपनी फ़िक्स कर ली थी, और यहाँ पर आरती होने वाली थी। इसके बाद गणेश जी की, सबसे पहले गणेश जी की होगी, उसके बाद होगी हमारी हरसिद्धि माता मंदिर की। ये देखिए, ये बाबा जी मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे साईं बाबा जैसा लोग होगा इनका, बहुत ही मतलब फिर मैं देखने लग गई थी, मतलब क्योंकि बिल्कुल हम जहाँ बैठे थे बिल्कुल जो गणेश जी का मंदिर था उनके पास ही बैठे हुए थे। और हमें ऐसा स्पॉट हमने, क्योंकि हम लोगों ने 1 घंटे पहले से, अगर हमें नहीं मिलेगी ना तो आप मतलब स्पॉट आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि पूरा मंदिर इतना फुल हो जाता है उस टाइम पे जब आरती होती है, तो कि बैठने के लिए या सही से देखने के लिए आपको जगह नहीं मिल पाती है। तो हम लोग ने भी पहले से यहाँ पे फिक्स हो गए थे, और हमने पूरे जो हरसिद्धि माता का मंदिर था वो भी अंदर से विज़िट कर लिया था, हमने देख लिया था। इसके बाद आरती की तैयारी शुरू हो गई थी। यहाँ पर वो दीपक में रुई जो बत्ती बना देते हैं, बत्ती बना के बहुत सही रख लेते हैं पहले से, और वो लगा रहे थे एक भैया। और ये एक जने नहीं, ये 5-6 लोग होते हैं, पूरी इनकी शायद टीम होती है, ये लोग मिलकर लगाते हैं। एक दूसरी साइड से लगाते तो एक दूसरे, ऐसे ही ये 2 पिलर टाइप थे, और 2 उन पर पूरे पे ऊपर तक ये दीपक थे। तो ये ऊपर पहले तो दिया लगाते हैं, उसके बाद ऊपर से निकले जब आते हैं तो फिर वो घी डालते हैं। इसके बाद घी भी डल चुका था और बत्ती भी डल चुकी थी। इसके बाद जो है दीपक जलाने का कार्यक्रम शुरू किया जा रहा था। और अब देखना कितनी तेज़ी से ये अंकल, बहुत तेज़ के अंकल थे ये, तो कितनी तेज़ी से सब लोग ऊपर चढ़ रहे थे। ऊपर टॉप पे चढ़ के शुरुआत करते हैं हम दीपक जलाने की, उसके बाद नीचे आते रहते हैं धीरे धीरे, और बहुत तेज़ी से ये काम होता है। बहुत ही अच्छा लगता है जब हम देखते हैं, तो हमें बहुत ही अच्छा अंदर से वाइब्स आती हैं, और साथ ही उसके साथ घंटियाँ भी बजती रहती हैं, जयकारे भी लगते रहते हैं। और जब आप जाओगे ना, लाइव देखोगे तो इतना सुंदर लगता है। जब भी आपको जाना है तो ये टाइमिंग के हिसाब से होता है, तो लगभग 7 बजे के करीब यहाँ पे आरती होती है, तो आप जा सकते हो और इस वाले नज़ारे का आनंद ले सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा लगता है, इतने सारे जब दीपक जलते हैं एक अलग ही पॉजिटिव वाइब्स आती है उस टाइम पे। तो आप इसको जाइए ज़रूर, जब भी उज्जैन जाइए तो यहाँ हरसिद्धि माता के मंदिर तो ज़रूर जाइए, और यहाँ की जो शाम की आरती होती है ज़रूर देखना आप।
उसके बाद हमने आरती देख ली थी। आरती देख के हम लोग निकल पड़े थे महाकाल कॉरिडोर के पास। तो महाकाल कॉरिडोर के पास हम जैसे ही जा रहे थे बहुत ही सुंदर सुंदर हमें मूर्तियाँ दिख रही थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन वहाँ पर उस टाइम पे बारिश भी हो गई थी, तो थोड़ा बहुत बारिश में भीग भीग के फिर भी हम सारे जो हमने पूरा कॉरिडोर था वो हमने सारा कवर करा और इतना सुंदर लग रहा था। और कॉरिडोर जाने का मज़ा तो आपका रात में ही है, क्योंकि जो लाइटनिंग होती है ना वो रात में ही दिखती है। ये देखिए बारिश भी आप देख पा रहे होंगे, तो रात में ही लाइटनिंग का मज़ा आ पाता है। तो मैं भी आपको रिकमेंड करूँगी कि रात में ही जाना, जब भी कॉरिडोर जाना। दिन में भी आप घूम सकते हैं, लेकिन रात में तो बिल्कुल ही जाना, उसको मिस मत करना, क्योंकि रात के नज़ारे एक अलग ही होते हैं और अलग ही लाइटनिंग की वजह से वो बहुत ही सुंदर लगता है। और ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, पूरा एकदम बीच में हमारे भोलेनाथ जी की मूर्ति थी और इसके आसपास फाउंटेन था, बहुत ही सुंदर लग रहा था ये, और यहाँ पे बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। और इसके बाद और भी बहुत सारे, मतलब ये कॉरिडोर में इतना बड़ा कॉरिडोर है ना, आप घूमते घूमते आपके पैर थक जाएंगे, लेकिन कॉरिडोर ख़त्म नहीं होगा, इतना सुंदर लग रहा था। इसके बाद हम लोग गए थे महाकाल के मंदिर में। ये बाहर से अब एंट्री हमने कर ली थी, यहाँ से एंट्री का रास्ता था हमारा, से एंट्री करके हम सुबह सुबह ही निकल पड़े थे। हम लोग सुबह 4 बजे उठ गए थे, क्योंकि हमें पता था सावन है और सावन के टाइम पे भीड़ तो बहुत तेज़ होती है। मतलब हम लोग 4 बजे मंदिर पहुंच गए थे, इतनी जल्दी उठे थे हम। 3 बजे उठ के हम लोग सुबह 4 बजे मंदिर पहुंच गए थे हमें, क्योंकि उस टाइम पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिली थी, ना के बराबर भीड़ थी, लेकिन काफ़ी अच्छा लगा था, क्योंकि हमें भीड़ भाड़ यहाँ पर नहीं मिली थी और यहाँ पर अरेंजमेंट भी काफ़ी अच्छा सा था। तो आप भी, अगर मैं रिकमेंड करूँगी, अगर सावन के टाइम पे आपको दर्शन करने हैं महाकाल के, तो आप सुबह सुबह जाइए और वहाँ पे आपको लाइन नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप जैसे ही जाते हैं 7 बजे के बाद से या 6 बजे के बाद जाते हैं, तो आपको लाइन बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। कम से कम 4 घंटे आप मान के चलिए कि आपको इतना टाइम लगने वाला है सावन के टाइम पे। और स्पेशल दर्शन, जैसे मैंने आपको बताया था ओमकारेश्वर में भी, यहाँ पर भी यही सुविधा नहीं है कि वीकेंड के टाइम पे सैटरडे संडे और मंडे स्पेशल दर्शन जो है आपको कैंसिल कर देते हैं, वो नहीं कराते हैं। और इसके बाद आपको और जो डेज़ में आप जाओ तो मिल जाएंगे। इसके बाद हम पहुंच गए थे वहाँ के भारत माता के मंदिर। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो वहाँ पे दर्शन करने के बाद बिल्कुल ही बड़ा गणेश का मंदिर है, बड़ा गणेश का मंदिर विजिट करके आप उसके सामने से ही आपको दिख जाएगा भारत माता का मंदिर। तो वो भी ओपन हो गया था, तो हम वहाँ पर भी चले गए थे। तो ये देखिए भारत माता का मंदिर भी बहुत अच्छा था। जब महाकाल के आप दर्शन कर लो तो काल भैरव के दर्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम लोग उसके बाद पहुँच गए थे काल भैरव के मंदिर। ये देखिए यहाँ पर भी काफ़ी लंबी लाइन थी और बारिश हो गई थी, तो थोड़ा कीचड़ कीचड़ भी हो गया था। लेकिन हाँ, थोड़ी साफ़ सफाई का मुझे यहाँ पर नहीं मिला कि साफ़ सफाई है, लेकिन वैसे तो अरेंजमेंट था, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी। इसके बाद हम गए थे एक गुफा में। गुफा में जाने का रास्ता है, उसका नाम था भागीरथी गुफा। मतलब यहाँ पर गुफा गए में नीचे गए थे, ऐसे आपने नोटिस किया होगा कि हम जितने नीचे जाते हैं हमें ठंडक महसूस होती है, लेकिन इस गुफा में हम जितना अंदर घुसे जा रहे थे इतना गर्मी फील होता है, इतना टेम्परेचर फील हो रहा था। ये बाबा वहाँ बैठे हुए थे, पता नहीं कैसे बैठे हुए थे, हमसे तो वहाँ पे मतलब खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। ये भी एक अलग ही तरीके की ताकत है। और यहाँ पे इन्होंने तपस्या करी थी, जो भागीरथी जो केव थी हमारी, यहीं पे तपस्या करी थी। तो मैंने आपको इस वीडियो में बहुत सारी जगह दिखाई, जो अगर आप उज्जैन आते हैं तो आप यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं।